नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, इसलिए कि शिव जी का समय आ गया है, यानी जो सावन का महीना है 11 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है, दिन शुक्रवार। बहुत सारे लोग सप्ताह के पहले सोमवार से ही व्रत रखना शुरू कर देते हैं, जिससे कि उनका 5 सोमवार पूरा हो जाए। और सावन का महीने के लिए कुछ कथाएं कही जाती हैं, जैसे कि विष्णु भगवान इस समय में पूरा आराम कर रहे होते हैं और इस समय पूरे ब्रह्मांड की जो ड्यूटी होती है, जो दायित्व होता है, वो शिव जी ऊपर सौंप दिया जाता है। तो शिव जी की पूजा में क्या क्या करना चाहिए आपको बताऊंगी इस वीडियो में। तो जो पूजा करने का तरीका है, उसमें क्या क्या लगाया जाएगा, क्या सामग्री लगेगी। सबसे पहला बेलपत्र, धतूरा, भांग, पंचामृत यानी कि दूध, दही, घी, शहद, चीनी, कुछ और मीठा, गंगा जल, फूल, फल, मिठाई, दीपक, अगरबत्ती, चावल और बहुत बार बहुत लोग तिल भी चढ़ाते हैं शिव जी को आदि। इन सारी सामग्रियों से पूजन किया जाना चाहिए। बहुत लोग गन्ने का रस चढ़ाते हैं, बेलपत्र तो चढ़ाया ही जाता है। तो आप जो जो इसमें से आपके पास उपस्थित हो या आप ला सकें, बहुत लोग बड़े शहरों में रहते हैं, उनको नहीं मिल पाता है, लेकिन जो भी आपको मिल पा रहा है वो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप शिव जी की पूजा में अवश्य अर्पित कीजिए और शिव जी को चढ़ाइए। सावन का जो पहला सोमवार होता है, उस दिन आपको शुरुआत करनी है, महादेव के नाम से प्रारंभ करें पूजा का। सबसे पहले जाकर आप स्नान करें, स्वयं को शुद्ध करें और सूर्य देव को अर्घ्य दें, यानी कि जल चढ़ाएं। मंदिर की सफाई करें, गंगा जल का छिड़काव करें पूरे घर में और मंदिर की सफाई करें। भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए जो जो सामग्री बताई गई है वो सबकी तैयारी करें। देसी घी का दीपक जलाकर पूजा अर्चना करें। भगवान शिव जी को देखिए अष्टगंध भी है, आप चढ़ा सकते हैं, चंदन चढ़ा सकते हैं, पुष्प, धूप, बेलपत्र, अक्षत समेत आदि सभी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं वो चढ़ाइए। अगर व्रत कथा का पाठ आप करना चाहें तो वो भी कीजिए। शिव मंत्र का उच्चारण करना चाहें, शिव चालीसा पढ़ना चाहें, फल या मिठाई का भोग लगाएं, या आप कोई भी अनाज है जैसे कि अक्षत हो गया या कोई मूंग की दाल हो गई या बेलपत्र हो गया, आप कोई भी 108 गिनकर अगर शिव जी को चढ़ाते हैं तो इससे शिव जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। ये भी कहा जाता है कि सावन के महीने में तामसिक भोजन का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा काले रंग के कपड़े धारण नहीं करने चाहिए, किसी से वाद विवाद या कटु शब्द नहीं बोलने चाहिए, किसी के बारे में कभी भी गलत नहीं सोचना चाहिए, विचार मन में नहीं लाने चाहिए, घर की साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। कहा जाता है कि कुछ कथाओं के अनुसार कि माता पार्वती ने सावन के महीने में भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी, 11,000 साल की तपस्या। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार भी किया। तो बहुत बार सावन की जो पूजा होती है वो कुंवारी स्त्रियां या विवाहित स्त्रियां अपने पति के लिए या अच्छा पति पाने के लिए, जीवन में अच्छा वर प्राप्त करने के लिए भी करती हैं, या बहुत लोग की अलग अलग मान्यता है, आप जो भी जीवन में चाहते हैं। एक कथा और है, कहा जाता है कि एक साहूकार भगवान शिव का परम भक्त था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति की कामना से वो हर सोमवार व्रत रखता था और शिव मंदिर जाकर पूजा किया करता था। एक बार सावन के महीने में उसने कठोर व्रत रखा और शिव जी से अपने पुत्र की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे पुत्र का वरदान दिया, यानी संतान का वरदान दिया। पुत्र या पुत्री कोई भी हो सकता है, इसमें कोई भेद नहीं है और आप भी ना सोचें। तो अगर आप संतान प्राप्ति भी चाहते हैं तो भी आप सावन में अगर पूजा करेंगे तो शिव जी आपकी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करेंगे। तो मन लगाकर शिव जी की पूजा कीजिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और नीचे लिखिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।